नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की ट्रिक्स की बहुत सारी डिमांड थी। बहुत सारे बच्चों ने लगातार कमेंट किए, तो आज मैं फाइनली उनके लिए लेके आया हूं। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कठिन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कठिन क्या है? नेम रिएक्शन। कारण क्योंकि केवल नाम आता है, उससे आपको रिएक्टेंट, उसी से प्रोडक्ट और उसी से कैटलिस्ट यानी अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक सब याद करना पड़ता है। तो उसका एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीका ये है कि कुछ ट्रिक्स पढ़ लो, समझ लो, तो वो चीजें याद रह जाती हैं। आप बोलोगे सर ये ट्रिक्स आती कहाँ से? तो उसके लिए ऊपर वाले की कृपा से बहुत सारा भेजा लगता है, अगर भेजा है तो। और बहुत मेहनत और एक्सपीरियंस लगता है। मैंने 12 साल की मेहनत के बाद लगातार प्रयास किया, तब जाकर के कहीं कुछ अभिक्रियाओं की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बना सका हूं। ये मैं अपने बारे में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पर आपको और भी ढेर सारी जगह ट्रिक्स मिल जाएंगी, लेकिन वो कॉपीड भी हो सकती है कि बनाया किसी ने हो और पढ़ाया कोई और रहा। लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं है। अपने साथ बना भी हम रहे हैं और पढ़ा भी हम रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। ये सोच के कर लो कि एग्जाम में तो हम आपके काम आ ही रहे हैं, आगे भी आते रहे। ठीक है। 12th केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हाथ से लिखवाई हुई है पहले कागज पर, अब मैं उनको समझा रहा हूं। पहली रिएक्शन का नाम है हुंसडीकर। ठीक, अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, मैंने इसकी ट्रिक बनाई। हुंसडीकर है, हुंसडीकर का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। कैसे रहेगा? देखो, ब्रोमीन इन वीकर इज कॉल्ड हुंसडीकर। ब्रोमीन इन वीकर, वीकर मतलब बेंजीन। ऐसा मान लो कि यहां से ब्रोमीन बीकर में डाल रहे हैं, तो ब्रोमीन इज इन बीकर इज कॉल्ड हुंसडीकर। तो अपने आप से याद रहा है कि बेंजीन लेना है और ब्रोमीन। बोले सर ये तो इतना याद होगा, ये कैसे होगा पूरा? तो इसकी एक कहानी सुनो। कहानी क्या है? कहानी ऐसी है कि मान लो ये एक बिल्डिंग है, बेंजीन मतलब बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में एक वो रहती हैं सी, SHE वाली सी, मतलब वो रहती है धर्मपत्नी जी। एक उनके एजी रहते हैं, एजी सुनते हो वाले पतिदेव। और दोनों के क्या रहते हैं? बच्चे। तो एक बिल्डिंग है जिसमें एक एजी रहती है, एजी रहते हैं, एक उनकी सी रहती है, दो बच्चे रहते हैं। बिल्डिंग बहुत अच्छी है। इस बिल्डिंग पर दो बुरे लोगों की नजर है। भले ही आगे लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, फिर भी दो लोगों की नजर है। दो हैं बुरी, कोई लड़कियां हो सकती हैं। तो दो वो बुरे लोगों की इस पर नजर है। वो प्लानिंग करते हैं कि बिल्डिंग अपनी कैसी होगी। तो ये दो ब्रोमीन बहनें हैं। तो एक ब्रोमीन दूसरी ब्रोमीन से कहती है कि एक काम करो, तुम इसके एजी को लेके जाओ पूरे फिल्मी स्टाइल में। तो कैसे? बोले रोजाना बिल्डिंग के आसपास जाकर के खड़ी हो जाओ, बोलो एजी ओजी। तो एक ब्रोमीन इसके एजी को ऐसा मान लो कि वो कैसे भी करके सेट कर लेती है और अपने साथ लेके भाग जाती है। तो एजी को ब्रोमीन लेके भाग गई। अब बची एक ब्रोमीन। वो ब्रोमीन चली जाएगी उसकी पत्नी और उसके बच्चों के पास और जाके कहेगी कि आपका पति तो हमारे बहन के साथ भाग गया है। तो क्या होगा? उसके बच्चे और बीवी को आग लग जाएगी, मतलब बुरा लगेगा। आग लग जाएगी मतलब धुआं उड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक सी और दो ओ से निकल जाएगा। अब पूरी बिल्डिंग किसकी? अब पूरी बिल्डिंग अकेली एक ब्रोमीन की बच जाएगी, वो मिल जाएगी। तो ये हो गया ब्रोमीन इन बीकर इज कॉल्ड हुंसडीकर। ठीक है, मुझे लगता है कि आप पक्का समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है ना तो कमेंट करो, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि बेचारों को कहाँ इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई पढ़ा रहा है। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रेसिंग। रेसिंग में क्या है? रेसिंग का मतलब मैंने निकाला, रेसिंग मतलब रेसिंग, दौड़ना। तो दौड़ने से कैसे निकलेगा? भाई मान लो दौड़ रहा है, तो कोई दौड़ रहा है, जो बेंजीन है, बेंजीन को मैं मानता हूं कि ये कोई बेकार इंसान है, जिसको लोग बेकार समझते हैं। वो बेकार एक्चुअली में है नहीं। लोग उससे बोल रहे तुम नाकारा हो, तुम किसी मतलब के नहीं हो यार। ठीक, तो वो बोलता है जस्ट देखना,
मैं कुछ अच्छा करूंगा। कैसे? तो वो इंसान मेहनत करता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब जलना, तपना। तो वो बेकार आदमी तपता है, ठीक, तपता है। तपने के लिए एक अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए। और दुनिया से क्या कहता है? सी यू टू टुमारो, यानी हम तुम्हें कल देख लेंगे। तो देखो सी यू, ये वाला सी यू, सी यू, सी एल टू, सी यू टू, कल, टुमारो मतलब कल, हम तुम्हें कल देख लेंगे। और कल क्या करता है? बेंजीन कल जहां भी रेस दौड़ता है मेडल जीत जाता है। तो बेंजीन कल क्या होता है? जीत जाता है। तो बेंजीन को कल, बेंजीन का बोला हमारा अपना टाइम आएगा, तो ऐसे ही बेंजीन का कल आता है। कल आता है तो वो खुशी होता है, और आखिर में दुनिया के ताने सुने होते हैं, फिर उसे मेडल मिलता है तो बेचारा रो देता है। रो देता है तो आंखों में से आंसू निकलते हैं, इसीलिए H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बार बार कह रहा हूं कि ये ट्रिक मेरी खुद की सगी अपनी है, ठीक, एकदम आधार कार्ड वाली। तो पढ़ो, मजे लो, और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, क्योंकि बेचारे उनका भी फायदा हो जाएगा यार। बुड्स फिटिंग, बुड्स फिटिंग पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं, एक साथ 3 रिएक्शन में आपको पढ़ा देता हूं। एक रिएक्शन बुड्स, एक रिएक्शन फिटिंग, और एक रिएक्शन बुड्स फिटिंग। तीनों एक साथ कैसे होंगे? देखो, आर एक्स प्लस 2Na प्लस आर एक्स गिव आउट आर बॉन्ड आर प्लस 2NaX। ये बुड्स अभिक्रिया है अगर यहां पर ड्राई ईथर लग दिया जाए तो, ठीक, यानी एल्काइल एलाइड के दो मॉलिक्यूल किससे रिएक्ट करते हैं? सोडियम से रिएक्ट करते हैं, तो डाई एल्काइल मतलब एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। अब आर की जगह अपन क्या ले सकते हैं? आर की जगह ले लो आप CH3, ठीक है। तो जब दोनों एल्काइल एल्काइल जोड़ेंगे तो बनेगा एल्केन। ये बुड्स अभिक्रिया कौन सी है? बुड्स। आप बोलोगे सर फिटिक क्या है? फिटिक ये है कि जब आर की जगह आप दोनों जगह बेंजीन ले लो। क्या ले लो? बेंजीन। एक बेंजीन एक्स प्लस 2Na प्लस दूसरा बेंजीन एक्स, और डायरेक्ट आर आर की जगह क्या जुड़ जाएगा? बेंजीन बेंजीन प्लस 2NaX। सेम ड्राई ईथर Na सब वही है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं फिटिक, ठीक, ठीक, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं बुड्स। और उल्टा दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? एक जगह ले लो RX, X मतलब क्लोरीन, ये X है और ये R है, ठीक, और एक जगह ले लो बेंजीन X, ये बेंजीन है और ये X है। तो ध्यान रखो, जब दोनों जगह आर आर हो तो उसे बोलते हैं बुड्स, जब दोनों जगह बेंजीन बेंजीन हो तो उसे बोलते हैं फिटिक, और एक जगह बेंजीन और एक जगह आर हो तो उसे बोलते हैं बुड्स फिटिक। ये मैंने एक साथ आपकी कितनी याद करवा दी है? 3 रिएक्शन याद करवा दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया की जैसी है। जैसे क्लोरोफॉर्म में क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। हेलोफॉर्म में क्या बनेगा? आइडोफॉर्म बनेगा। हेलोफॉर्म मतलब या तो क्लोरोफॉर्म बना लो या आइडोफॉर्म बना लो। तो दोनों अभिक्रिया में आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया का है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म, हेलो मतलब फ्लोरीन क्लोरीन, तो कैसे बोलेंगे? हेलो मतलब आइडोफॉर्म, ठीक, या क्लोरोफॉर्म। तो नाम से ही सीधा सीधा हेलोफॉर्म में क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म बनेगा या आइडोफॉर्म बनेगा, ठीक है। फिटेक जो मैंने अभी आपको पढ़ा दी थी कि दोनों जगह बेंजीन के मॉलिक्यूल हो तो अपन उसे क्या बोलते हैं? फिटेक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए आप, कार्बाइलमाइन। कार्बाइलमाइन में क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसमें कार्बन भी हो और अमाइन भी हो। क्या हो? कार्बन भी हो और अमाइन भी। जैसे ये है आर एन, अगर RnH2 हो जाता, क्या हो जाता? RnH2,
तो इसे बोलते हैं अमाइन। लेकिन अमाइन में से हाइड्रोजन हटा के कार्बन लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, RNC। तो इसे बोलेंगे अमाइन प्लस कार्बन, यानी कार्बाइल अमाइन। इसे क्या बोलेंगे, कार्बाइल अमाइन। ठीक है, अब बनेगा कैसे, सीधे सीधे ऐसा बात है, अमाइन ले लो पहले, ये अमाइन ले लो। अमाइन में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, कार्बन। तो एक ऐसा प्रोडक्ट ले लो जिसमें कार्बन हो, यानी क्लोरोफॉर्म ले लो। क्लोरोफॉर्म क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि इसका कार्बन तो यहाँ जुड़ जाएगा, लेकिन इसके एचओ को ले जाने वाला कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। तो एचओ को कौन लेके जाएगा, एचओ को लेके जाने के लिए जैसे यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है, तो कोई तो हो, कोई तो हो, मतलब KOH। देखो कोई तो हो, कोई तो हो, तो यहाँ का OH और यहाँ के H मिला के क्या निकाल देंगे, पानी। अब कोई का K और यहाँ के ClO को लेके चले जाएगा तो KCl। ठीक, तो बहुत सिंपल शॉर्ट सा है, छोटी छोटी कहानी आपने दिमाग में सेट कर लोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक, ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। चले नेक्स्ट देखिए, सेंड मेयर। सेंड मेयर को अपन कैसे याद करते हैं, सेंड मेयर को मैंने याद करवाया कि सेंड मी यार। इसको अगर मैं तोड़ूं तो मैंने अपने आप से ऐसे बोला कि सेंड मी यार, सेंड मेयर नहीं, सेंड मी यार। अब कुछ मंगा रहा है, कोई दोस्त है जो बोल रहा है कि मुझे कुछ भेज दो मोबाइल पर। मोबाइल पर क्या भेज रहा है, अब पेपर के टाइमों में मान लो कोई मोबाइल पे मस्ती मजाक कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं। वो अच्छे खासे बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक, तो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे बताता हूं, मैं बताता हूं बिंदास। यानी जो परीक्षा के टाइम में भी मोबाइल पर बोल रहा है भाई साहब भेज दो, मूवी देखनी है, फलाना दिखाना, कैसा आदमी होगा, बिंदास आदमी होगा, उसे टेंशन नहीं है। तो जो मोबाइल पर मांग रहा है वो बिंदास होगा। तो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट लेंगे। एक बात तो ये क्लियर हो गई। इसके आगे आप देखोगे इसमें तो CuCl। ठीक, कल मिलते हैं, CuCl फोन पे बात होगी, उसके बाद में अपन ऐसे ही बोला सी यू टुमारो, कल बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद कल बात करते हैं तो कल मिलना भी पड़ेगा, तो बेंजीन के ऊपर कल लगा दो। ठीक, मिल गए। और जो नाइट्रोजन है ना यहाँ का, इसको मांग रहा है वो उसको भेज दो। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट में जो नाइट्रोजन है वो भेजनी है कल, तो ये भेज। ठीक, तो देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, रिएक्शन जब अपन याद करते हैं तो उसका मेन रिएक्टेंट या मेन प्रोडक्ट याद हो जाए तो पूरी रिएक्शन याद आने लगती है। अब सेंड मेयर में अगर आपको बिंदास याद आ गया ना, तो बिंदास से आपको पूरी रिएक्शन याद आ जाएगी। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट अपने आप समझ में आ गया, ऊपर 2 नाइट्रोजन है और एक Cl है, नाइट्रोजन भी हटाना है और Cl बचाना है, समझ गए ना। तो देखो नाइट्रोजन हटाना, Cl बचाना। ठीक, चलिए अगला है रायमाटीमन। रायमाटीमन रिएक्शन में क्या है वो भी आप देखो। रायमाटीमन का नाम मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा रायमर टीमन, टीमन नहीं, रायमर इज अ टी मैन। रायमर एक चाय वाला आदमी है, रायमर एक नाम है, वो कैसा है, चाय वाला है, टी मैन। जे वाला टी मैन नहीं, टी चाय वाला आदमी है। तो चाय वाला आदमी क्या करता है, जैसे हमारी कोचिंग के नीचे एक चाय वाला व्यक्ति है भाई है, वो आसपास सारी जगहों पर चाय बेचता है, बैंक भी है वहां भी जाता है, थाने में, यहाँ कोर्ट में, सब जगह। तो उसको मैंने बोला कि टी मैन क्या करता है, सभी जगह पर चाय बेचता है, सब जगह पर चाय बेचता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये सैलिसिल एल्डिहाइड का है, किसका है बेटा, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब सैलिसिल एल्डिहाइड को मैंने जब टुकड़े किए तो मैंने ऐसा पढ़ा, सैलिसिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब ALD मतलब ऑल डिपार्टमेंट, सेल इन ऑल डिपार्टमेंट, यानी चाय वाला ऐसा व्यक्ति है जो चाय को सारे डिपार्टमेंट में बेचता है। तो ये हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मूला, सेल नहीं, सेल इन ऑल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो चाय को वो कहां बेचता है, सभी डिपार्टमेंट्स में बेचता है। तो रायमाटीमन में अपने आप को याद हो जाएगा कि सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। अब इसको बनाने के लिए फिनॉल तो लेना ही पड़ेगा, फिनॉल। ठीक, अब CHO चाहिए आपको, एक CHO और, तो एक कार्बन वाला प्रोडक्ट चाहिए, एक ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट चाहिए।
सिंपल। तो क्लोरोफॉर्म ले लो, एक NaOH ले लो, यहाँ से कार्बन H, यहाँ से O, तो CH जुड़ जाएगा। बाकी की पूरी कहानी वही है, H और OH बचेंगे, पानी निकाल देंगे, Na और Cl बचेगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो NaCl निकल जाएगा और जो पानी। ठीक, चलिए अगली रिएक्शन है कॉल्वे स्मिथ। कॉल्वे स्मिथ को मैंने जब याद करवाया बच्चों को, तो मैंने बच्चों को कहा था कि बेटा ये कॉल्वे स्मिथ नहीं है, इस अभिक्रिया का नाम क्यों स्मिथ है। क्यों स्मिथ, क्यों स्मिथ, क्यों स्मिथ, कॉल्वे स्मिथ एक जैसा ही है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सुमित नाम है, मान लीजिए सुमित नाम है, सुमित मतलब जिसकी बुद्धि अच्छी हो, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो हरकतें गड़बड़ कर रहा है घर में। क्या कर रहा है वो आदमी, CO2, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो सिगरेट पीता है। ठीक, आप बोलोगे सर क्या, क्यों वे सुमित, देखो सोडियम फिनॉक्साइड, सुमित से सोडियम भी याद रहेगा, यानी फिनॉल का एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ऐसा है, वो केवल यही होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये सुमित हो गया आपका। ये क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, अंदर गर्मी ले रहा है, अंदर गर्मी ले रहा है। ठीक, अब इसके पेरेंट्स में किसी को पता चल जाता है, चाचा पापा वगैरह किसी को, वो बोलते हैं क्यों बे सुमित सिगरेट पी रहा है, खुशबू आ रही है। वो ये बोलता है पहले धुआं कहाँ है, अंदर, COO2, धुआं कहाँ ले लिया, अंदर। और क्या बोल रहा है अंदर लेने के बाद में, मैं नहीं पी रहा, धुआं अंदर ही है। वो पूछ रहे हैं क्यों सिगरेट पिए, बोले नहीं 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 मैंने नहीं पी। इतने में पर उठा के एक हाथ धर देते हैं, हाथ धर देते हैं, देखो H लिखा है यहाँ पर। जब पिताजी एक थपाड़ा धरते हैं ना कान के नीचे, तो धुआं जो अंदर होता है वो फटक से बाहर आ जाता है। बोले हाँ, अब जो ना बोल रहे हैं ना वो किस में बदल जाती है, हाँ में, हाँ हाँ पिए, गलती हो गई साहब माफ कर दो। तो क्यों वे सुमित से आपको समझ में आया ना, सुमित ये हो गया। ठीक, सिगरेट पी रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, पहले धुआं अंदर ना कर रहा है, एक हाथ गलेगा तो हाँ करने लगेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी क्यों वे सुमित, यानी कॉल्वे स्मिथ। चलिए नेक्स्ट देखिए, टॉलन रीजेंट। टॉलन रीजेंट में क्या है, टॉलन रीजेंट में देखिए एक अभिक्रिया जो टोलन, टोलन मतलब टोल लेना, टोल लेना, टोलन मतलब टोल टैक्स लेना, टोल लेना। तो अब टोल लेना है तो क्या करेगा, टोल कहाँ पर लिया जाता है, सड़क पर। सड़क पर क्यों, क्योंकि आप अपनी गाड़ी में कुछ न कुछ गड़बड़ लेके जा रहे हो तो आपकी चेक होगी, और नॉर्मली लेके जा रहे हो तब भी आपको टोल टैक्स तो देना ही पड़ता है, लेकिन चेकिंग होगी आपके ऊपर, FIR होगी कब, जब आप कोई तस्करी करोगे बड़ी तब। ठीक, तो मैंने ऐसा माना कि इसके प्रोडक्ट कंपाउंड को देखिए ध्यान से, देखो ये एक डब्बा बना हुआ है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये क्या है, एक ट्रक है। ठीक, इस ट्रक में आप देखो AgNH3 का होल थ्राइस ट्वाइस, Ag मतलब चांदी, यानी इस ट्रक के अंदर चांदी की तस्करी हो रही है, लोग चांदी लेके जा रहे हैं। NH3 को मैं मानता हूं अमोनिया, अमोनिया मतलब आदमी, अमोनिया अमाइन, समझ रहे हो, अमाइन मतलब आदमी टाइप। तो ये आदमी है, दो आदमी अंदर है और दो आदमी बाहर है, चार आदमी क्या लेके जा रहे हैं, चांदी। किसको पता चल जाता है, रोड चीफ हेड ऑफिसर, यानी ये पता चल जाता है अधिकारी को, रोड वाले अधिकारी, RCHO को हम इस यूनिट में अधिकारी मानेंगे। रोड चीफ हेड ऑफिसर पता चल जाता है, वो क्या करता है, हेड कांस्टेबलों को लेके आता है, तीन हेड कांस्टेबल साथ में, OH नेगेटिव हेड कांस्टेबल समझो, साथ में लेके आता है और ट्रक को रुकवाता है, और चांदी को कहाँ रखवाता है, नीचे अलग से, बोले निकाल के बाहर लाओ चांदी रखो, तो चांदी को अलग से रख लेता है। ठीक, आदमियों को बोला कि सारे आदमियों को एक साइड कर दो। आदमी कितने बेटा, दो अंदर है और दो बाहर है, टोटल कितने हो गए, 4 NH3, चारों को अलग कर दो। ठीक, अधिकारी किसमें होता है, पावर में, चिल्लाता है ओ, देखो नेगेटिव पावर में है। तो जो दो अंदर बैठे होते हैं आदमी वो रोने लगते हैं, दो रो रहे हैं, क्यों रोने लगते हैं, बोले साहब हमारी कोई गलती नहीं, हमें तो पता ही नहीं था इसमें चांदी है, हमने तो लिफ्ट ली थी, यहीं तक जा रहे थे, इन्होंने बताया नहीं ड्राइवर लोगों ने। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा टोलन रीजेंट, यानी टोल टैक्स लेते समय पर चांदी की तस्करी का पकड़ा जाना।
अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि कभी जब केमिस्ट्री पढ़ाता है तो उसके अंदाज अलग होते हैं। वो केमिस्ट्री की रिएक्शनों के अंदर भी एक कहानी ढूंढ लेता है, यही ऊपर वाले की कृपा है। समझ गए ना? नेक्स्ट देखिए, अगली रिएक्शन का नाम है परकिन। क्या नाम है? परकिन। परकिन रिएक्शन को जब अपन पढ़ेंगे तो इसके लिए मैंने ट्रिक्स बनाई। ट्रिक ये देखो, ये RCHO है, आर की जगह क्या लगा हुआ है? बेंजीन लगा है। तो बेंजीन मतलब बेकार अधिकारी है। बेंजीन का मतलब कैसा है? बेकार अधिकारी। बेकार अधिकारी क्यों कह रहा हूं? बिगड़ा हुआ अधिकारी। अब वो क्या कर रहा है? दो को CO, दो को एक साथ लेके जा रहा है। अब आप ऐसा समझो कि थोड़ा सा CH3 ये आपको याद करना, ये कंपाउंड ये दो को लेके जा रहा है। मान लो इसकी दो गर्लफ्रेंड है, सपोज ये दो को लेके जा रहा है। कहाँ लेके जा रहा है? परकिन से पार्क। ये पार्क लेके जाएगा। CH3COO, देखो CH3COO है। लेकिन पार्क में जाने के बाद इसका मन ये भी है कि मैं सिनेमा भी लेके जाऊं दोनों को। तो देखो ये सिनेमिक एसिड है, देखा सिनेमिक एसिड। तो पार्क में जाके बोलता है दोनों से कि चलो अपन सिनेमा और चलते हैं। तो उनमें से एक मना करती है, बोलती है नहीं नहीं पार्क तक ठीक है, हम पार्क ही जाएंगे, सिनेमा नहीं जाएंगे। तो वो एक रास्ते में मना कर देती है, देखो ना, और एक कर देती है हाँ। तो देखो हाँ, तो जो हाँ करती है वो कहाँ जाएगी? सिनेमा जाएगी। जो ना करती है वो कहाँ जाएगी? पार्क में ही रह जाएगी। तो ये थी आपकी परकिन रिएक्शन। समझ रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट, स्टीफेन। स्टीफेन रिएक्शनों में आपको छोटी सी एक ट्रिक याद करवा रहा हूं, बाकी का ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आएगी तो आप याद कर। स्टीफेन को मैंने याद करा स्टीम के फैन। स्टीम मतलब वाष्प, भाप जो होती है ना, गर्म करते हैं फिर लेते हैं। स्टीफेन मतलब झाग। तो जब जो कोई बड़े अधिकारी होते हैं तो वो स्टीम लेते हैं, चेहरे की सफाई करवाते हैं, बालों की सफाई कराते हैं। तो जब वो पार्लर जाते हैं, मेंस पार्लर, तो उनको स्टीम दी जाती है। तो उससे क्या अंदर की जो डेड सेल होती है वो क्लीन हो जाती है, ऐसा सुना है मैंने। ठीक, तो अब ये इतने बड़े लेवल के पार्लर में कौन जाएगा? जो अच्छा बड़ा अधिकारी होगा। ठीक, तो इसमें याद रखना कि स्टीफन रिएक्शन में हमेशा कौन बनता है? अधिकारी बनता है, RCHO। ठीक, अब बनता क्यों? क्योंकि अधिकारी चाहता क्या है? अधिकारी चमकना चाहता है, साइन चाहता है। तो देखो अधिकारी क्या चाहता है? साइन चाहता है। जब साइन चाहेगा तो पार्लर जाएगा, तो दो हाथ खाएगा, किसके? नाई के, रगड़वाएगा। हाथ खाएगा, हाथों में से कचरा निकालेगा नाई, हाथ से कचरा निकालेगा जो भी बॉडी पर रहेगा उसके, उसको इधर उधर करेगा ईथर। ठीक, बीच में बहुत गंदा कर देगा चेहरे को, और बाद में सफाई कर देगा। ठीक, सफाई करेगा तो जितना भी कचरा होता है वो अलग हो जाएगा और अधिकारी एकदम टकाटक सेपरेट हो जाएगा। पानी कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं स्टीफेन रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगली रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन और बेंजोइल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तीनों रिएक्शन एक साथ पढ़ा दी जाएंगी। कैसे? देखो, एल्डोल में क्या होता है? CH3CHO, CH3CHO दोनों सेम सेम है। दो मॉलिक्यूल किसके हैं? एसिटाल्डिहाइड के। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल से एक कंबाइंड मॉलिक्यूल बन रहा है, जिसमें आप देखोगे तो ये CHO है और ये एल्कोहल है। यानी एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसमें एल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है। इसीलिए इसका नाम क्या है? एल्डोल। एल्डोल में देखो ALD का मतलब होता है एल्डिहाइड और OL का मतलब होता है एल्कोहल। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड भी हो और एल्कोहल भी हो, ऐसे कंपाउंड बोलते हैं एल्डोल। ठीक, एल्डोल में दो मॉलिक्यूल किसके लेने? एसिटाल्डिहाइड के लेने। देखो, ठीक है, हो गया याद। अब अपन याद करते हैं किसको? इसके साथ अपन क्रॉस एल्डोल भी होता, साथ में ही लिखा होना चाहिए था। चलो नीचे देखते हैं, साथ में याद करवा दूंगा इसीलिए मैं कह रहा हूं। शायद
देखो इसको समझ लो, अब मैं बता दूं। एल्डोल कंडेंसेशन के साथ क्रॉस एल्डोल भी होता है। क्रॉस एल्डोल में कुछ नहीं करते, यहाँ पर जो CH3 लिखा हुआ है, एक CH3 को हटा के एक H लगा देते हैं, बस। क्रॉस मतलब एक बड़ा एसिटाल्डिहाइड और एक छोटा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल तो सेम रहेगा, एक जगह से CH3 आप उड़ा दोगे, तो इसे बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस मतलब बायोलॉजी में होता है अपोजिट, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा मान लो, ठीक है। तो एक एल्डोल हो जाएगा जिसमें सेम सेम, और क्रॉस एल्डोल होगा तो अपोजिट अपोजिट, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो आप। अगली रिएक्शन का नाम है कैनिजारो। कैनिजारो, कैनिजारो को जब मैंने पहली बार सोचा तो मैंने लिखा कैन आई गोरो, जारो मतलब गोरो, क्या हम जाके रो सकते हैं, मतलब ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। कैनिजारो, क्या हम जाके रो सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब दो लोग एक जैसे होते हैं तो देखो, दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के, ठीक। अब ये पढ़ते लिखते नहीं है साल भर, दो लोग एक जैसे पढ़ते लिखते, इनके परसेंटेज कम बनते, तो क्या करते हैं ये लोग, एग्जाम का जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आता है तो ये लोग देखते हैं कि एक इंसान रो रहा है और एक इंसान मरने की तैयारी में। बोले नहीं यार, मेरी तो पूरी दुनिया लुट गई, मेरे को तो 90 बनाना था, मेरे को 55% बना है। एक 55% पर खुश है, तो जो खुश होगा वो क्या करेगा, वो पार्टी करेगा, वो दारू पिएगा, ठीक, क्योंकि वो तो पढ़ने वाला था नहीं, तो दारू पिएगा। मिथाइल एल्कोहल, एल्कोहल जहां भी लग जाए मतलब दारू, समझ लो ऐसा। दूसरा बोलेगा नहीं, फॉर्मिक एसिड, बोले हम तो एसिड पिएंगे, हमें तो मरना है, हमें नहीं जीना। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं इस दुनिया में जो एग्जाम के रिजल्ट मान लो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो मरने की बातें करने लगते हैं। अरे गधो, ये दुनिया में रिजल्ट इतनी बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। ये मैं ट्रिक्स में पढ़ा जरूर रहा हूं, लेकिन जो इंसान मरने मारने की बात करता है ना रिजल्ट खराब होने पर, उस पर मुझे इतनी गुस्सा आती है कि मैं सही में अगर मिल जाऊं ना उसमें 2-3 तो मैं ही धर दूं उसमें, मूर्ख कहीं के। चलो मजाक के तौर पर सुन लो। फॉर्मिक एसिड, मैं तो मरूंगा, मैं तो मरूंगा, मुझे तो मरना है। एक दारू पी रहा है, एक बोला मैं तो मरूंगा, तो वो बोलता है सामने वाला नहीं नहीं भाई मत मत, तो उसको मना करता है। एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में आप देखोगे, इसका दूसरा एग्जांपल देख लो, जेएलडीहाइड, ये भी एल्डिहाइड, देखो एक एल्कोहल बन रहा है और एक एसिड पीना चाहता है लेकिन उसको मना कर रहा है, देखो। तो ये वाला एग्जांपल कर लेना, CH3COONA, Na, यानी वो एसिड पीना चाहता है लेकिन उसको मना की जा रही है कि भाई आप ये मत करो, समझ गए। तो यहां पर भी Na आ जाना चाहिए, ठीक। चलिए, तो जाके रो सकने वाला देखो, क्लेजन कंडेंसेशन। इसमें देखो इसका कंपाउंड आप ध्यान से नीचे वाले का देखो, बेंजोइन कंडेंसेशन का। पहले बेंजोइन देखो, बेंजोइन में क्या है बेटा, बेंजोइन में आप देखोगे तो बेंजल्डिहाइड है, और एल्डोल में क्या थे, दो एसिटाल्डिहाइड थे, ठीक है। दोनों को ध्यान में रखते हुए ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड, ये भी आपका हो गया बेंजल्डिहाइड। दोनों में एक ऐसा कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें एक एल्कोहल है और एक कीटोन है। एल्डोल में क्या कर रहे थे, दो एसिटाल्डिहाइड ले रहे थे और एक ऐसा कंपाउंड बना रहे थे जिसमें एल्कोहल था और एल्डिहाइड था। इसमें बन रहा है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्कोहल है और कीटोन है, ओन है, ओन, तो बेंजोइन ओन, ठीक है। और दो बेंजल्डिहाइड लेकर के एक ऐसा कंपाउंड बनाओ जहां एल्कोहल भी हो और कीटोन हो, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोइन। अब क्लेजन में क्या, क्लेजन में मैंने कहा देखो जहां दोनों बेंजीन बेंजीन ले रहे हैं, क्लेजन में आप एक बेंजीन लोगे और एक CH3 यानी एसिटाल्डिहाइड लोगे। जैसे हमने वहां क्रॉस में बताया, क्रॉस में क्या था, एक बेंजीन, एक एसिटाल्डिहाइड था, एक फॉर्मेल्डिहाइड था। ऐसे यहाँ एक बेंजीन को हटा देंगे और एक CH3 लगा देंगे, बाकी का पूरा प्रोडक्ट सेम टू सेम, ठीक। तो बेंजोइन में दोनों बेंजल्डिहाइड, क्लेजन में एक बेंजल्डिहाइड और एक एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। चलिए, तो यहां तक मैंने कुछ रिएक्शंस आपको समझा दी हैं विद ट्रिक। पूरी इसीलिए नहीं समझाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और बहुत ज्यादा लंबा वीडियो एक साथ जब अपन डालते हैं तो वो यूट्यूब पर थोड़ा सा एल्गोरिथम की वजह से आगे नहीं जाता, बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपको वास्तव में पसंद आई हो
तो नीचे बची हुई 8-10 रिएक्शन है, उनका वीडियो में और बना सकता हूँ, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आप अच्छे से देखोगे, वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचे यार, मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी मेहनत कम से कम 1000-2000 लोगों तक पहुंच रही है, तो मजा आता है। तो बताना कैसा लगा, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की रिएक्शन कल खत्म करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।